Financial planning start with protection plan first. Never sell investment first. Never, never. Guarantee you, आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा. One sentence, save the money today. Money will save you in the future. Don't be fear from asking any question. जब भी आप किससे मिलते हो ना, आप ये मत बोलो मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूँ, ये मत बोलो यार मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ. मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे पैसा बचाएं, कहाँ डालें जिससे आपकी वेल्थ और ज़्यादा बढ़े. तो कर भला, पहले उसका भला करो. तुम्हारा भला तो भला है ही. जाओ, अच्छा दिल कर रहा है किसी अच्छे 5 स्टार में जाके खाना खाना है, अच्छे 5 स्टार में जाके वीकेंड मनाना है, बनाओ. और मार्क माई वर्ड, सुनो आप इस बात को, नेक्स्ट वीक जो आप बिजनेस करोगे वो तोड़ो बिजनेस करोगे. सबसे पहले आई एम नॉट गोइंग टू टेल what I have, what I achieve, you're all there. Because I feel everybody is, all of us are very successful. I want to give you good tips and I guarantee you, आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा. I have one saying, whenever I see young person, 20 year, 25, just started the career, whatever in the field, either businessman or employee, one sentence, save the money today. Money will save you in the future. After the God we pray, we feel it, to relax, to believe it. But if we don't have money, we can't do anything. Believe it or not. और money is the best friend. जो पैसा है ना, पैसा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है. ये लिख लो, आप कहीं चले जाओ, अगर पैसा नहीं है तो दोस्त भी नहीं है. सबसे बड़ा, जब भी आप मीटिंग करें तो ये सेंटेंस यूज़ करें, जैसे मर्जी आप यूज़ करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है. आप सब एक्सपर्ट हो, आप सब जानते हो बिजनेस कैसे करना है, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो. टुडे डिजिटल टाइम, इफ़ यू आर यूजिंग लैपटॉप, इफ नॉट, आई स्टिल डोंट यूज लैपटॉप, आई स्टिल बिलीव ऑन नोटबुक. आई कीप वन नोटबुक. फर्स्ट क्वेश्चन टू द क्लाइंट, first question to your prospect, how much you are saving every month. And mark my word, एक चीज दिमाग में रखो, कभी डरो मत क्वेश्चन पूछने से. Don't be fear from asking any question, because आप लोग उसकी हेल्प करने जा रहे हो. वो बोलेगा नहीं जी 5 साल से काम कर रहा हूँ. अच्छा 5 साल से काम कर रहे हो, कितनी इनकम है आपकी? अगर आप इनकम नहीं बताना चाहते, कितना सेव किया आपने? बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे. 50 लाख, 60 लाख, नहीं किया, क्रेडिट कार्ड ले लिया, कार ले ली, क्रेडिट कार्ड जा रहा है, माँ बाप को पैसा दिया जा रहा है. नहीं, आप बोलो आपकी 50,000 इनकम है, मुझे आप उसमें से 10% दे दो, अप टू 10% आप मुझे दे दो. 5,000 रुपये. आई एम जस्ट टेकिंग स्मॉल नंबर्स. दिस नंबर, वाई आई एम टेकिंग 50,000 टू यू, व्हेन यू सिट इन द फ्रंट ऑफ द पर्सन, जिसके सामने आप बैठे हो, उसकी औकात आपको पहले पता होनी चाहिए. आपकी पहले थोड़ी सी वर्कआउट होनी चाहिए. आई विल लिंक यू लेटर कि वो बंदा इंजीनियर है या डॉक्टर है या कंपनी चला रहा है या किसी कंपनी का डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है. वी मीट अलग अलग लोग. अगर आप मिलते हो एक सीईओ से,
आपको पता है सीईओ की इनकम जो कंपनियां चला रहे हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़, आप डरो मत उससे 10% मांगने के लिए, बिल्कुल मत डरो। उसको बोलो योर इनकम इज आई नीड योर 10%। व्हाट ही विल डू, यू विल टेक द कैलकुलेटर उठाएगा वो आपके सामने, देखना एग्जाम्पल करके देखो आप, ये कैलकुलेट करेगा। व्हाट यू कैन ऑफर मी। सम पीपल से आई एम डूइंग दिस, मैं इतना पैसा LIC है मेरे पास, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट्स में लेता हूँ। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 10 से ज़्यादा दे रहा हो। और सबसे पहले मैं बोलूँगा, ये आप प्रैक्टिस करने से पहले या किसी को अप्रोच करने से पहले आप खुद अपना एनालाइज करो। ये आपको ऐसी वेल्थ देगा, आपको ऐसे इनकम देगा, आपको ऐसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा कि आप खुश हो जाओगे। मैं ये आपको एडवाइस नहीं कर रहा कि आप स्टॉक्स में डालो, लाइफ इंश्योरेंस लो, म्यूचुअल फंड लो, गोल्ड लो, सिल्वर लो, करेंसी लो, नो, दिस इज योर विश एज पर योर रिस्क प्रोफाइल। बट बैठो जाके, कल घर पहुँचोगे, बैठो कितना पैसा आप सेव कर रहे हो इनकम से। अगर आप नहीं कर रहे, 5 साल की अपनी इनकम ले लो, उसमें देखो कितना सेव हुआ। नहीं हुआ ना, स्टार्ट सेविंग फ्रॉम टुडे। तो दिस इज माय फर्स्ट मैसेज एंड लास्ट आई एम फिनिशिंग विद दिस वन टिप, मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर। रिमेंबर, मनी से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है इस वर्ल्ड में। यस, माय लेडीज आर हियर, दे लव गोल्ड, दे लव डायमंड, but buying this you need money. So if money is a motivator. Some people say travel is very motivator. No, for travel you need money. Designing suits, designing clothes, designing watch, you need money. You need luxury cars, you need money. Go back to money concept. Very simple concept. Sit with anyone. जब भी आप किससे मिलते हो ना, आप ये मत बोलो मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूँ, ये मत बोलो यार मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ। मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे पैसा बचाएं, कहाँ डालें जिससे आपकी वेल्थ और ज़्यादा बढ़े। आज से 10 साल बाद आप एक अच्छी गाड़ी ले सको, अच्छा घर ले सको। नंबर 2, there is one saying, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, अंत भले का ही भला। आपने अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट के सामने बैठे हो, पहले उसका इंटरेस्ट सोचो। ये मत सोचो यार मैं बैठा हूँ, 31 मार्च आ गई है, मेरा RM पीछे पड़ा हुआ है, मुझे इतना प्रीमियम चाहिए। नहीं, आप बैठो, उसको चाहिए क्या। आप उसको 10 लाख की दे रहे हो इंश्योरेंस, हो सकता है उसको 2 करोड़ की चाहिए हो। उसको आप म्यूचुअल फंड 5 लाख का बेच रहे हो, उसको हो सकता है 15 लाख का चाहिए हो। उसके SIP भी डाल सकते हो आप 15 लाख के। तो कर भला, पहले उसका भला करो। तुम्हारा भला तो भला है ही, जब वो लेगा इनकम किसको आ रही है, आप लोगों को आ रही है, हमको आ रही है। तो इनकम को मत देखो बेटे दोस्तों, इनकम को कभी मत देखो। उसकी लाइफ इंश्योरेंस नीड देखो, उसकी सेविंग देखो, उसकी इन्वेस्टमेंट देखो और उसका मेडिकल देखो। सेल द बेनिफिट एंड ऑलवेज से, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ, नेवर से कि आई सेल लाइफ इंश्योरेंस, नेवर से। मत बोलो मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचता हूँ, आप बोलो आई विल प्रोटेक्ट योर इनकम, आई प्रोटेक्ट योर वेल्थ, आई डू द प्रोटेक्शन कवर। आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप सोसाइटी में एक अच्छी नज़र से देखे जाओगे। बोलो आई विल वेल्थ योर प्रोटेक्शन। स्टॉक मार्केट आज ऊपर है, 10 साल ऊपर है, 5 साल ऊपर है, एवरेज 12% बोलते हो, 10% बोलते हो, 14% बोलते हो। लेकिन अगर आपके पास, आपने किसी क्लाइंट को 5 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस दी है और वो पेमेंट सही से कर रहा है, अगर आपने उसको अच्छी पॉलिसी बेची है,
और प्रीमियम उसका रेगुलर जा रहा है, वो 5 करोड़ वहीं रहेगा। मार्केट को आप 30% गिरा दो, वॉर कर दो, झगड़ा कर दो, करेंसी डिवैल्यूएशन कर दो, वो नहीं चेंज होगा। वो क्या है? प्रोटेक्शन फॉर हिम, प्रोटेक्शन फॉर हिज वाइफ, प्रोटेक्शन फॉर हिज किड्स, लव वन। जब बंदा ऊपर जाता है ना, अगर आप जाके उसको जब चेक देते हो उसकी वाइफ को, विडो को या उसके बच्चों को, और जब वो खर्च करते हैं, पता किसका नाम आएगा? आप में से किसी का, आप में से किसी का नाम आएगा। यार उस बंदे ने हमें एक अच्छी एडवाइस करी, एक अच्छी प्रोडक्ट बेची, आज हम वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो हमारा फादर या मदर या पेरेंट्स देते थे। तो दिमाग में ये करके बेचो। अगर आप 5 करोड़ बेच रहे हो उसको, 10 बेचोगे, 20 बेचोगे। SIP अगर आप 1000 रुपीज़ की लगा रहे हो, 10,000 की लगेगी। सेल द बेनिफिट, उसका फ़ायदा बताओ, फ़ायदा बेचो। ये मत सोचो यार मिल गया यार, आज हो गया, चलो शाम में चल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बिजनेस हो गया। नहीं, तो दिस कर भला तो हो भला, अंत भले का ही भला है। एंड आई विल से लाइक आई सेड, यहाँ पर सब लोग सक्सेसफुल हैं। ड्रेस फॉर सक्सेस, आप अपनी ड्रेस सेंस और ऊपर ले जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैसे कर रहे हो, जितनी लाइफस्टाइल को बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ, बढ़ाओ, तुम्हारा बिजनेस मल्टीपल होगा। और कैसे करो? जब भी एक अच्छा बिजनेस करते हो, आपका टारगेट है यार इस महीने मैंने 2 लाख रुपए बनाने हैं, आपने 2.5 लाख बनाए, जाओ, खुद जाओ, किसी से मत पूछो, वाइफ, बच्चे, फ्रेंड्स, नहीं, जाके अच्छे स्टोर पे जाके जो चीज़ पसंद आए, वॉच पसंद आए, टाई पसंद आए, सूट पसंद आए, शूज़ पसंद आए, जो पसंद आए खरीदो, मत रोको अपने को, मत रोको। जब आप अपने आप को सेलिब्रेट करोगे तो खुशियाँ आपको और देंगे, और आपका फियर, डर निकलेगा। मोस्ट ऑफ द एडवाइज़र दे फील यार मैं इसके सामने बैठा हूँ, मैं इसको जल्दी से बेच के निकलूँ, कोई दूसरा आके ले जाएगा। ये सोच निकलेगी आपकी बात। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ, बिकॉज जब बिजनेसमैन जो होता है, आप बिजनेसमैन हो, ओनर हो, उसको कौन मोटिवेट करेगा? सेल्फ मोटिवेशन। किसी की जरूरत नहीं है यार, किसी की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ, अच्छा दिल कर रहा है किसी अच्छे 5 स्टार में जाके खाना खाना है, अच्छे 5 स्टार में जाके वीकेंड मनाना है, बनाओ। और मार्क माई वर्ड, सुनो आप इस बात को, नेक्स्ट वीक जो आप बिजनेस करोगे वो तोड़ो बिजनेस करोगे। क्यों? क्योंकि आप फोकस हो गए, आपने एंजॉय किया, सुकून आया आपको, फोकस हो जाओगे। फोकस के साथ मैं लिंक करूँगा, जैसे मैंने फियर को लिंक किया ना डर को, डर के बाद फोकस, फोकस से पहले अपने आप को काम रखो, शांत रखो, शांत, एकदम शांत हो जाओ। ये मत सोचो यार ये बिजनेस नहीं मिला तो घर नहीं चलेगा, नहीं होता ऐसा, कभी भी नहीं होता। अगर आपने अच्छी कॉल मारी है, बिजनेस लेके ही आओगे, बिजनेस लेके ही आओगे। जब आप काम होगे ना, जब आप रिलैक्स हो गए, आपकी जो बॉडी है, लैंग्वेज है, वो दूसरा वाला बंदा जो पढ़ रहा है ना, उसको ट्रस्ट आएगा, उसको विश्वास आएगा आपके ऊपर, यार ये बंदा सही है, ये बंदा, इसकी जो आँख है ना इस पर नहीं जाएगी। आजमाओ ये चीज़ें, आजमाओ, रिलैक्स हो जाओ। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, थोड़ी सी मेडिटेशन कर लो, चैंट कर लो, एंड टू गेट रिलैक्सेशन इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, never see the mobile phones, please. Switch off, put in the pocket. Even I'm on stage, I don't have mobile with me. ये संसार खत्म नहीं हो जाएगा आपके 1-2 मैसेज से, या अगर आपने 10 मिनट या आधा घंटा मोबाइल नहीं देख लिया तो कुछ फतेह नहीं हो जाएगी यार, कुछ नहीं होगा, सब यही रहेगा। पहले मोबाइल था, 92, 91 से पहले मोबाइल था,
नहीं था, हम लोग जीते थे, अच्छा जीते थे। छोड़ दो ये सब। जिस दिन छोड़ोगे, सामने वाला बंदा, जब हमारे पास मोबाइल होता है ऐसे उठा रखा, बेल भी बजती है ना, लाइट भी आती है ना, तो आपके यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम फर्स्ट। आपने रिस्पेक्ट नहीं करी, आपने फ़ोन उठाया, उसको फ़ोन आएगा, वो इमीडिएटली फ़ोन उठाएगा, आपसे एक्सक्यूज भी नहीं बोलेगा। उससे क्या हुआ? सोचो क्या हुआ? फोकस चेंज कर दिया आपने, उसका दिमाग खराब कर दिया आपने। आप अपनी सेल रोक रहे हो, आप अपना बिजनेस स्टॉप कर रहे हो। किस लिए? अरे यार, किसी चाची का, दोस्त का, फ्रेंड का मैसेज आया ना। छोड़ दो ये सब, आराम से जैसे ही करोगे ना, और शांत हो जाओगे, और शांत हो जाओगे। शांत होने का मतलब क्या होता है? फोकस। जैसे मिस्टर अंबर ने कल बोला था, रूल सेम है, प्रोसेस सेम है, सब सेम है। आपको अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करनी है, आपकी हैबिट्स इम्प्रूव करनी है। तो दिस इज द नेक्स्ट वन, ड्रेस फॉर सक्सेस। बी काम, बी फोकस, डोंट बी फेयर फ्रॉम एनी वन, डोंट फियर एनी वन अदर देन द अलमाइटी यूनिवर्स, गॉड। उसके बिना तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम यहाँ सब भारतीय हैं, हमारे लाइक मिस्टर एन इज़ ओनली फ्रॉम यूके, all are Indians, right? I deal with multinational people. Maybe I have 25-30 nationalities. What is the common factor? Need. क्या चाहिए हमें रहने के लिए, और क्या चाहिए हमें काम छोड़ने के बाद। ठीक है? उसके बाद मैंने एक एनालाइज किया। जैसे कह रहे थे कि आप सबको प्रोस्पेक्ट करते हो, तो सब आपको बिजनेस नहीं देते। आपको सबके पास डेटा है, उस डेटा पे बैठो, उस डेटा को एनालाइज करो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा अपना, जो मैंने खुद स्टडी किया है। मेरा साइन है 1, माय नंबर इज़ 1, माय बर्थ इज़ 1 जून। Those people, those who born on 1st, 19th of month, 28th of month, they are number 1. हम लोगों की जैसे मैंने ये अपने पोर्टफोलियो से निकाल के बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद मैं इस पर डीप में गया कि मैं एक बार 4-5 साल पहले, कोविड से पहले बैठा था कि यार मेरे पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, इतने क्लाइंट को जानता हूँ, कैसे बिजनेस बढ़ाऊँ। आई डोंट वांट टू डू कोल्ड कॉलिंग। आप लोग भी सोचते हो यार 15 साल से काम पे हूँ, 20 साल से काम हूँ, कोल्ड कॉलिंग नहीं करूँगा, रेफरल पे काम करूँगा या कुछ मेथड निकालूँ। तो मैं बैठा, तो मैंने देखा जो मेरे बड़े क्लाइंट हैं, कैटेगरी ए, आप उसको ए में बना लो, जो भी उसको देना चाहो, देन बी एंड देन सी। जो मेरे ए कैटेगरी के क्लाइंट, सब नंबर जो 1 नंबर के दोस्त होते हैं, 1 नंबर का सबसे अच्छे दोस्त क्या है? 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर। तो मैंने देखा यार, पहले डेट ऑफ बर्थ का जमाना नहीं था कि लिखते थे और विश करते थे। अगर आप जाओ, जब से आप डिजिटल हुए हो, जब से मोबाइल आया है, तो हम लोगों ने बर्थडे विशेस स्टार्ट किए, पहले नहीं करते थे। तो मैंने देखा यार कि मेरे पास जो क्लाइंट बेस है, उसके मैक्सिमम क्लाइंट जो हैं 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, जो मेरे स्टार से मिलते हैं। तो मैंने कहा यार बेस्ट तरीका क्या है? आजकल बहुत आसान है डेटा लेना विद नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। देयर आर सर्विसेज यू पे एंड बाय, राइट? और लाइक वी मेट एवरीबडी हियर टुडे एंड आई सॉ पीपल आस्किंग डेट ऑफ बर्थ, एक दूसरे की डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे थे। तो आप कभी किसी से पार्टी में मिले, सोशल फंक्शन में मिले, कहीं भी मिले, आप उसका फर्स्ट वर्ड तो निकाल ही सकते हो, डेट ऑफ बर्थ। आप उसको बैठ के एनालाइज करो, देखो बिजनेस ऐसे जाएगा। अपने पोर्टफोलियो में खुद बैठो, अपना नंबर देखो, सबकी डेट ऑफ बर्थ निकालो। मैं उसमें और थोड़ा एडवांस कर देता हूँ आपको। जब आपने किसी को 10 साल पहले
या 15 साल पहले या 5 साल पहले एक पॉलिसी बेची, राइट। उस टाइम उसके अगर वो बंदा मैरिड है तो उसके आपके वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है, अगर चिल्ड्रन है चिल्ड्रन की डेट ऑफ बर्थ है। ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी होगी सिंगल, नो वाइफ नो चिल्ड्रन। थर्ड कैटेगरी सिंगल विद मैरिड विद नो चिल्ड्रन। इन 3 कैटेगरी को डिवाइड कर दो और इन तीनों कैटेगरी को कॉल लगाओ, उनके पास जाके बैठो, उनके पास बैठ के उनको दोबारा देखो उनके पास है क्या और आपने क्या बेचा है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कहोगे यार मैंने गलती कर दी यार, उसने तो यार अशोक से ये ले लिया, जेम्स से ये ले लिया, मोहन से ये ले लिया। आप कहोगे यार मैंने तो बिजनेस खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि आपके पास ट्रैक ही नहीं है, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। यार वो एक इंजीनियर यंग बच्चा लगा था 20,000 में IIT से निकल के, आज वो 10 साल बाद मैरिड के बाद उसे इनकम 4 लाख रुपए है। आपको पता ही नहीं है वो 4 लाख। आपको तो नहीं बोलेगा ना मेरी इनकम इतनी है, ये आपका काम है। आप जाके पूछोगे यार क्या हाल है, कैसे है, मैरिज हो गई। अगर आपने अच्छे रिलेशन नहीं बनाई, उसकी अगर शादी हो रही है और आपको इन्वाइट नहीं करता, इसका मतलब आपने अच्छी बिल्डिंग नहीं करी, अच्छी ब्रांडिंग नहीं करी, अच्छे रिलेशनशिप नहीं बनाए। अगर उसने आपको शादी में बुला लिया तो आपकी समस्या आधी सॉल्व होगी। आपके पास अनदर एक पॉलिसी तैयार है, प्रोटेक्शन तो बेचोगे ही। एंड माई बिलीव फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट विद प्रोटेक्शन प्लान फर्स्ट, नेवर सेल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट, नेवर। प्रोटेक्शन फर्स्ट। आप देखो बिजनेस कैसा ग्रो करेगा। प्रोटेक्शन फर्स्ट। आपने उसको अगर प्रोटेक्शन उसने बेची, कई बार आप यंग लोगों को मिलते हो, बोलते हैं यार प्रोटेक्शन नहीं चाहिए यार, मैं यंग हूँ, मेरा बाप अमीर है, मेरा बाप सेटल है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिंपल कंसेप्ट। आज नहीं लोगे, आज की एक कोटेशन बना के जाओ, 5 साल उसकी एज बढ़ा दो। उसको बोलो अगर 5 साल तूने डिले किया, तू कहता ना आज तू मैरिड नहीं है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चे नहीं है, 5 साल बाद तेरी इंश्योरेंस कॉस्ट 10,000 से चैलेंजली 15,000 तो हो जाएगी। 10% एनुअली लाइफ इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्रीज इफ़ यू पीपल स्टडी। आई डोंट नो डू यू स्टडी द डेटा कि 8 से 10% हर साल कॉस्ट बढ़ती है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। टेक द एडवांटेज। ये ऑब्जेक्शन ऐसे जाएगा। बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग करते नहीं, हम लोग डरते हैं। अरे यार छोड़ यार, बेच दी ना एक पॉलिसी, शादी होने दे यार। और ये नहीं पता वो दूसरे से 5 पॉलिसी ले चुका है, या उसने SIP लगा दिया 10,000 रुपये की। प्लीज डू इट दिस। तो कैटेगरी डिवाइड, लिंक विद योर डेट ऑफ बर्थ, सी हु आर योर बेस्ट कस्टमर, उन दोस्त डेट्स, उन डेटों पे ज़्यादा काम करो, जो प्रोस्पेक्टिंग करो उन डेटों पे करो। डिजिटल टाइम है यार, यूज द मोबाइल, यूज द एप्स। एंड आई बिलीव वन मोर थिंग बिफोर आई डोंट नो आई विल फिनिश टाइम। यू मस्ट, दिस इज माई रिक्वेस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। जो भी कमाते हो उससे थोड़ा सा पैसा, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी इच्छा हो, टेक इट आउट फ्रॉम योर रेगुलर इनकम। सम आई विल से इवन 1%। अगर आप 1% भी अपनी इनकम का पैसा अलग रखो, उसका अकाउंट खुलवा लो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप करो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया और बहुत ऊपर ले जाने वाला बिजनेस है ये। 1% के इनकम, 1% अपनी इनकम का एक अलग अकाउंट खुलाओ। उसको अपने मन में रखो कि ये डोनेशन और चैरिटी का अकाउंट है। अपने लव वंस को बताओ, अपनी वाइफ्स को बताओ, अपने हस्बैंड को बताओ, अपने बच्चों को बताओ, ये संस्कार दो। और वो पैसा जो आप सेव कर रहे हो, उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है उस अकाउंट से,
अपनी लोकल चैरिटी में दो। जो जहाँ आप रहते हो वहाँ कोई बुजुर्ग है, कोई नीडी चिल्ड्रन है, कोई संस्था चल रही है, कुछ भी चल रहा है, अपना नाम लोकल कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग करो, ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे आप। मैं ये नहीं कह रहा उसको मत दो, उसको दो, उसको दो, नो, लोकल चैरिटी। और उससे जो हैप्पीनेस मिलेगी आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जब आप अपनी वेल्थ या अपनी इनकम को किसी को देते हो, उससे बड़ी काइंडनेस नहीं है इस वर्ल्ड में। यूनिवर्स आपको मल्टीफोल्ड देगा, बट उस तरीके से सोच के मत करो। एंड यू आर गिविंग बैक। प्लस वी आर इन अ बिजनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ। आई विल क्लोज विद दिस। वी आर इन अ बिजनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ। व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग लीडर इन कम्युनिटी, जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो कम्युनिटी में, डेथ पे भी बिजनेस उठाते हैं हम, बर्थ में भी उठाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन प्लान और लाइफ इंश्योरेंस प्लान। सोचो जो मैं बोल रहा हूँ आपको। फर्क यह है कि आप उसको कैसे लेते हो, कैसे पिच करते हो, या कैसे पब्लिक में भेजते हो। जैसे मैंने देखा बहुत सारे लोग डेथ क्लेम जाते ही नहीं है। आजकल ऑनलाइन हो गया, पैसे जमा हुए, पेपर जमा किए, पैसे चले गए। आप किसी के साथ क्लोज हो तो उसके चौथे में चले जाओगे, जो भी डे होता है। नहीं, ये प्रैक्टिस छोड़ दो, डिजिटल आने दो। जैसे आपको न्यूज़ आती है, जैसे आपको खबर आती है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू विजिट हिज और हर फैमिली। Kindness, this is humanity, plus this is your business, my dear. This is your business, your duty, your service. आपने इसलिए तो उसको पॉलिसी बेची है, इसलिए कोई पॉलिसी बेची है यार, पॉलिसी बेची, पैसा डाला, बाय बाय। नहीं, आपको सर्विस देनी है लाइफ से डेथ तक। और डेथ में जब आप सर्विस देते हो, क्लेम देते हो, आप सोच भी नहीं सकते कितने बिजनेस उठाओगे। मैंने कई बार 15-20 पॉलिसियाँ उठाई हैं। आई इवन गो टू शमशान घाट, आई डोंट माइंड। अगर मुझे पता लग गया इस टाइम हो रहा है, आई विल, पीपल विल सी हु आर यू। आपकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ मैं, आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। बर्थ होता है, जाओ छोटी सी गिफ्ट दे आओ। बेबी क्लोथ्स कितने के आते हैं? 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। डोंट गिव गोल्ड, डोंट गिव सिल्वर, गिव नाइस क्लोथ्स। बॉयज एंड गर्ल्स, नाइस क्लोथ्स, गो एंड विश। 10 लोग आएंगे, कौन देगा? मिस्टर राकेश देगा। हु इज दिस? ही डू दिस जॉब्स। योर चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान इज रेडी। एजुकेशन प्लान बेचो जाके इमीडिएटली। पूछना नहीं उससे आपको बाद में, और उसको सिंपल जाके बेचो यार। यू आर एन इंजीनियर, यू डन फ्रॉम इंजीनियरिंग, यू शुड हैव दिस बायोडाटा विद यू। जब भी क्लाइंट से मिलते हो, ये सब चीज़ लिखी होनी चाहिए आपके पास। यू क्वालिफाइड फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, योर फादर पेड दिस मच मनी। यू क्वालिफाइड फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। और इंडिया में से कोई भी MBA और जो भी IIT इंस्टीट्यूट है, महंगे हैं, एक्सपेंसिव है। सोचो आपका बच्चा आज पैदा हुआ है, 18 साल बाद जाएगा वो यूनिवर्सिटी, उसकी जो इन्फ्लेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। ही विल बाय फ्रॉम यू। सी व्हाट इज चेंजिंग, लाइक यूनाइटेड किंगडम, देयर इज नो कमीशन in life insurance business. There is fees and the renewal and trail commission. Australia, Dubai already changed the structure, reduced commission. Already Dubai is placed with the reduced commission. If we were 500 agent, I'm just giving you example. Today we have 100 agent survivor. 100 agent survivor, the downfall. UK industry, lot of people left industry. चेंज इन प्रोडक्ट, चेंज इन क्वालिफिकेशन, दोनों आएंगे। ये मत सोचना नहीं आएंगे।
10 साल लगे, 15 लगे, 20 लगे, अपना एफएम बढ़ाओ, अपना एफएम बढ़ाओ, एसआईपी बेचो, इन्वेस्टमेंट बेचो, सबको चाहिए इन्वेस्टमेंट, एफएम बढ़ाओ। जब ये चेंज आएगा आपको कौन बचाएगा? एफएम के ट्रेल कमीशन, नहीं तो आप सब बाहर हो जाओगे इंडस्ट्री से। I will finish with this. Good luck to everyone.